आपको भी कई बार लगा होगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक ही चीज़ के कई नाम हैं, जबकि वो लगभग सेम ही है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं एसआरटी और एमसीआरटी का। हालांकि ये सेम नहीं होते, लेकिन पढ़ने और सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। तो जान लेते हैं कि इनका क्या मतलब है और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में इनकी क्या भूमिका है। हेलो गाइस, वेलकम टू ईटीपी नॉलेज जंक्शन। मैं हूं संजीत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एमसीआरटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट एमसीआरटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीआरटी एंड एसआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमसीआरटी क्या होता है। एमसीआरटी यानी मीन सेल रेजिडेंस टाइम। मीन का मतलब एवरेज और सीआरटी मतलब सेल रेजिडेंस टाइम, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल ग्रुप कितनी देर के लिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में ठहरता है। एमसीआरटी को डेज में कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर को इफेक्टिवली डाइजेस्ट और इफ्लुएंट में अमोनिया की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक निश्चित समय लगता है। एमसीआरटी बहुत कम होने पर ट्रीटमेंट इनएफिशिएंट होगा और एमसीआरटी बहुत अधिक होने पर ट्रीटमेंट प्लांट में एमएलएसएस की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे कि कई अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो फिर एमसीआरटी कितना होना चाहिए, इसका जवाब वीडियो में आगे डिस्कस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एमसीआरटी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एमसीआरटी को कैलकुलेट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि एमएलएसएस है और कितनी मात्रा में सस्पेंडेड सॉलिड्स को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से बाहर किया जा रहा है। जैसे कि आप ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप एमसीआरटी फॉर्मूला को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में एमसीआरटी फॉर्मूला को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं या नहीं। और अगर आपके ट्रीटमेंट प्लांट में किसी भी प्रकार की अन्य समस्याएं हैं तो आप हमारा टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर आपको मेरे ये प्रयास सच में पसंद आता है तो आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक और कमेंट करके, जिससे कि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। दरअसल एमसीआरटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम पर डिपेंड करता है। एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम का एमसीआरटी 30 दिन से अधिक होता है। कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट 5 से 10 दिन, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल प्लांट 12 से 20 दिन और हाई रेट ऑक्सीजन प्लांट 1 से 3 दिन की एमसीआरटी रेंज पर ऑपरेट करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट इन स्टैंडर्ड रेंज से बाहर ऑपरेट करते हैं और बेहतरीन बीओडी रिमूवल और क्रिस्टल क्लियर इफ्लुएंट डिस्चार्ज करते हैं। अगर आप ये गैस कर सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब बात कर लेते हैं एसआरटी और एमसीआरटी में अंतर के बारे में। एसआरटी में सॉलिड रिटेंशन टाइम, ये कभी कभी एमसीआरटी के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर एसआरटी और एमसीआरटी एक ही हैं, लेकिन इन्हें कैलकुलेट करने के लिए डाटा का अलग रूप चाहिए होता है। जैसे एसआरटी के लिए टोटल मास ऑफ सॉलिड्स यानी कि एमएलएसएस इन ट्रीटमेंट सिस्टम, जबकि एमसीआरटी के लिए मास ऑफ बैक्टीरिया मींस एमएलवीएसएस इन सिस्टम। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एसआरटी और एमसीआरटी क्या हैं। एसआरटी को कैलकुलेट करने के लिए एमएलएसएस की वैल्यू चाहिए होती है और एमसीआरटी को कैलकुलेट करने के लिए एमएलवीएसएस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।